Good morning, students. I am Mr. Ankur, PGT Chemistry in CR International School, Bawal, Rewadi. Welcomes you in our online study system. And our today's topic is significant figure of unit number 1, some basic concept of chemistry of class 11th. As you know, we discussed about the scientific notation in our last video lecture, and in this lecture we are discussing about significant figure. And the first important thing is, what is the meaning of the significant figure and what is the importance of the significant figure in our chemistry. So first of all we are discussing about the definition or meaning of the significant figure. होता क्या है ये significant figure? तो बेटा देखो, कोई भी डिजिट है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक आपके पास नंबर लिखता हूँ जैसे 548, ये हमारे पास मान लीजिए कोई हमने न्यूमेरिकल किया, उसका आंसर आया 548, या हमने कोई एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट का आंसर है 548. ओके, तो ये एक नंबर है, ये एक, अब हमें इसमें बताना है, जैसे ये आप जानते हो छोटी क्लासेस में, मैं बहुत छोटी चीज़ से स्टार्ट करूँगा बेटा. जैसे आप जानते हो छोटी 3rd to 5th क्लास, आई थिंक 3rd क्लास में आ जाता है ये कि 8 हैविंग द यूनिट प्लेस वैल्यू एंड 4 हैविंग द डेसिमल प्लेस वैल्यू एंड 5 हैविंग द 100 प्लेस वैल्यू. ओके, और इससे आगे जाएंगे और 1000 प्लेस वैल्यू वगैरह वगैरह. ओके, तो जैसे एक नंबर है, इसमें 8 एक डिजिट है, 8 इज ए डिजिट और हैविंग यूनिट प्लेस वैल्यू. 4 एक डिजिट है बेटा इस 548 नंबर में और डेसिमल वैल्यू पे है, और 5 जो है बेटा इट इज ऑल्सो ए डिजिट और बेटा ये अपनी कौन सी वैल्यू रखती है, 100 वैल्यू रखती है. तो 548 में तीनों डिजिट्स बेटा अपनी अपनी एक एक वैल्यू रखती हैं, एक मीनिंगफुल वैल्यू रखती हैं. ये क्लियर हुआ आपको? ये मैंने कुछ नहीं अभी तक नया नहीं बताया, ये सब वही चीज़ है जो आप छोटी क्लासेस में पढ़ के आए हो, स्टार्टिंग क्लासेस में. तो बात आती है सिग्निफिकेंट फिगर की, क्या चीज़ है. ठीक है, अब आते हैं, मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ बेटा. जैसे आप जानते हो इसी चीज़ को मैं ऐसे लिख दूँ 0548. ओके, यहाँ भी एक ये नंबर है, क्लियर, और इसमें भी बेटा 4 डिजिट्स यूज हुई हैं. 0 इज ऑल्सो ए डिजिट, 5, 4 और 8. ठीक है, हमारी डिजिट्स कहाँ है, नंबर्स कहाँ से आते हैं. ठीक है, तो हमारे पास 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, फिर पहुंचा 10, 0 और 1 डिजिट से मिलकर बन गया. 11 फिर 1 और 1 से मिलकर बन गया. तो बेसिकली जितने भी नंबर्स होते हैं बेटा वो हमारे 0 से लेकर कहाँ तक होते हैं, 9 तक की डिजिट से मिलकर बनते हैं. तो अगर मैं इस नंबर की बात करूँ तो आप जानते हो इसकी कितनी वैल्यू है. 8 एक डिजिट है, 4 भी डिजिट है, 5 भी डिजिट है, बट 8 यूनिट प्लेस वैल्यू पर है, 4 डेसिमल प्लेस वैल्यू पर है, 5 आपके कहाँ पर है बेटा, है ना, 100 प्लेस वैल्यू पर है, और 0 आपको 1000 नहीं, ये 1000 प्लेस वैल्यू पर नहीं है, ये काउंट नहीं होती, आप जानते हैं पहले से. तो इस नंबर को बनाने में वैसे 4 डिजिट्स यूज हुई है, 0, 5, 4 और 8, बट जो मीनिंगफुल वैल्यू रखती हैं इन 4 डिजिट्स में वो कितनी रखती हैं बेटा, केवल 3 डिजिट्स अपनी मीनिंगफुल वैल्यू रखती हैं. जैसे 8 रखती है अपनी एक वैल्यू, 4 रखती है, 5 रखती है, ये नहीं रखती. तो इसमें है ना, तो नंबर ऑफ डिजिट्स विच हैविंग बेटे अगेन स्टार्ट करता हूँ थोड़ा. नंबर ऑफ डिजिट्स विच हैविंग इट्स मीनिंगफुल वैल्यूज, द नंबर ऑफ डिजिट इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर. यही बेटा हमारी इसकी डेफिनेशन है. अब जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर 3 डिजिट्स हैं जो इस नंबर को बना रही हैं, और तीनों की तीनों वैल्यू बेटा डिजिट्स अपनी एक मीनिंगफुल वैल्यू रखती हैं. इसमें क्या है, आपके पास 4 हैं डिजिट्स बट 3 डिजिट्स हैविंग इट्स मीनिंगफुल वैल्यू. तो द नंबर ऑफ डिजिट्स विच हैविंग इट्स मीनिंगफुल वैल्यू इन एनी नंबर, ओके, तो दैट इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर. तो ये बेटा हमारे पास हुआ. अब आपको मुझे लगता है क्लियर हुआ होगा सिग्निफिकेंट फिगर होता है. अब बेटा मैं थोड़ा डिफरेंट एग्जांपल्स लेता हूँ और उन्हीं के साथ इसके कुछ रूल्स हैं उसको बता देता हूँ.
एक्चुअली रूल्स भी बेटा किस लिए बने वो मैं आपको बताता हूँ कि जो 1 से लेकर 9 तक की डिजिट्स होती हैं वो कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर्स के काउंटिंग में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करती, बट जो जीरो होता है और जो डेसिमल, अभी देखो हमने कह लिया एक आपके पास होल नंबर वैल्यू ली, एक डेसिमल वैल्यू भी तो हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास 54.8, तो अब 54.8 इज ए डेसिमल वैल्यू एंड 548 इज ए होल नंबर वैल्यू। तो क्या ये जो 1 to 8 तक की 3 डिजिट इसमें आई, मतलब 5, 4, 8 ये हमारी डिजिट्स हैं, यहाँ भी वही डिजिट है 5, 4, 8, जो वैल्यू इनमें है क्या वही वैल्यू इनमें है। तो तीनों डिजिट्स यहाँ भी एक वैल्यू रखती हैं कि नहीं रखती हैं, यहाँ रखती हैं, ये तो अभी हमने आपको बता दिया। तो बेटा हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स को काउंट करने में दो चीज़ें काउंट होती हैं, एक हमारे पास जीरो वाली चीज़ें, जैसे अभी हमने जीरो यहाँ लिया, अभी हम बेटा यहाँ भी ले सकते थे 5048, ओके। अब हम देखो यहाँ पे क्या हम देख रहे हैं कि ये हमारे पास यूनिट प्लेस पर है, ये हमारे पास डेसिमल पे है, लेकिन यहाँ पे जीरो है ना आपके पास 100 प्लेस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे जीरो जो है बेटा ये आपका काउंटेबल है, एक मीनिंगफुल वैल्यू, ये हमारी एक मीनिंगफुल वैल्यू बेटा क्या है रखता है, ओके। तो ये यहाँ एक सिग्निफिकेंट फिगर का काम कर रहा है, बट यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर का काम नहीं कर रहा। क्लियर। एक चीज और हो सकती है बेटा, है ना, 5480, बेटा हमारे पास जो जीरो आया है वो कहाँ पे आए, वो हमारे पास उसके बाद में आए 5, 4, 8 एंड 0। अब तो ये जीरो यूनिट प्लेस वैल्यू पर है, ठीक है, और ये डेसिमल प्लेस वैल्यू, तो ये जो बाद वाला जीरो होता है ये काउंटेबल है सिग्निफिकेंट फिगर में कि नहीं, इस चीज को मैं थोड़ा लास्ट में लूंगा, ओके, सबसे लास्ट में। तो अभी फिलहाल मैं कहा कि, तो अब देखो हमारे रूल भी इसी चीज पर बने हुए बेटा, किसी भी होल नंबर वैल्यू में या किसी भी डेसिमल वैल्यू में जीरो बिटवीन में आए, जीरो स्टार्टिंग में आए, मतलब 1 to 9 तक की डिजिट से पहले आए, या फिर 0, 1 to 9 की डिजिट्स के बाद में आए, इनको बोला जाता है नॉन जीरो डिजिट्स। क्लियर। तो हम बेटा इन्हीं पे ये रूल्स को सिखाते हैं। तो पहले हमें आप ये बताइए, ये क्लियर हुआ कि नहीं कि सिग्निफिकेंट फिगर होता है क्या है। मुझे लगता है ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब बात आती है सिग्निफिकेंट फिगर्स के जो रूल बने वो किस बेसिस पर बने, जीरो की पोजीशंस के बेसिस पर। जीरो नॉन जीरो डिजिट्स के बिटवीन में है, पहले है कि बाद में है, कब ये मीनिंगफुल वैल्यू अपनी रखता है कब नहीं रखता है, और साथ ही साथ एक होल नंबर वैल्यू में और एक आपके पास डेसिमल वैल्यू में। क्लियर। अब हम 1 by 1 रूल लेते हैं बेटा इन्हीं चीजों पर। सबसे पहले हम रूल लेंगे किस चीज का, कि अगर जीरो कहाँ पे है, चाहे होल नंबर वैल्यू हो और चाहे बेटा हमारे पास डेसिमल वैल्यू हो, दोनों केसेस में जब जीरो क्या होता है बेटा नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आता है, तब बेटा वो अपनी एक मीनिंगफुल वैल्यू रखता है। जैसे मैं बाकी एग्जांपल्स को हटा के, है ना, इन्हीं चीज के एग्जांपल्स पर फोकस्ड होता हूँ, ओके। तो हमारे पास, मैं इसकी डेफिनेशन को अब रब कर देता हूँ, आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए अब मैं एग्जांपल्स पे आता हूँ।